कि ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, ये खबर आ रही है। और पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद वो एनडीए में भी शामिल हो सकते हैं, ये भी खबर आ रही है। 29 दिसंबर को पार्टी की बैठक में इस बात का औपचारिक ऐलान किया जाएगा, लेकिन एनडीए की तरफ से भी कई सारे संकेत निकल कर आ रहे हैं। और इसी खबर पर, एक्सक्लूसिव खबर पर, बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मैनेजिंग एडिटर राकेश कुमार सिंह, जिन्होंने ये खबर जेडीयू के तमाम नेताओं के अंदर से निकाली है, देश के सामने बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं। राकेश कुमार सिंह जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं इंडिया न्यूज के। राकेश, क्या जानकारी? देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार में जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी पार्टी से, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाने को लेकर जो ये तय किया गया था, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पिछले कई महीने से आरजेडी के काफी करीब थे और लगातार लालू की बोल रहे थे। उससे साफ तौर पे नीतीश कुमार को ये लगा कि जो पार्टी है, जिस तरह से लगातार अटकलें थी कि जेडीयू का विलय आरजेडी में हो सकता है, इसकी लगातार इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। और इसी बीच नीतीश कुमार की ओर से साफ तौर पे कहा गया कि आप इस्तीफा दीजिए। शुरू में जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि उनके तरफ से नानुकुर की गई, लेकिन जेडीयू नीतीश कुमार ने तय कर लिया है और उनका इस्तीफा जो है औपचारिक मात्र है। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें ऐलान हो जाएगा। और सूत्रों का यह भी दावा है कि अधिकतर जो पार्टी के नेता हैं वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ जाया जाए, लेकिन इस बार बीजेपी जो है कोई जल्दबाजी में नहीं है एनडीए में शामिल नहीं करने पर। जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि तैयार नहीं है। लेकिन मनोज, राकेश, चूंकि कई जेडीयू के तमाम नेताओं से आपकी बातचीत होती रहती है, राकेश कुमार सिंह जो कि संसद से लेकर सड़क तक हर बड़ी खबर देश के सामने पहुंचाते हैं, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये कहा जाता है कि बिहार के मौसम और बिहार की राजनीति में, अगर बिहार के मौसम को कोई नहीं पहचान सकता है तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को भी कोई नहीं पहचान सकता है। तो क्या ये मिलीजुली नूरा कुश्ती से कहें नीतीश कुमार की और ललन सिंह की, या ये सब कुछ सहमति से हुआ है, या कहीं ना कहीं कुछ तल्खी है जो दिखाई नहीं दे रही है? देखिए मनोज जी, शीतकालीन सत्र में जेडीयू के कई सांसदों से जब बातचीत हुई थी तो कैमरे पर तो नहीं, अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने साफ तौर पे इस बात को स्वीकार किया था कि जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और जिस तरह से ललन सिंह जो फैसले ले रहे हैं उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे थे। अब जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार, ललन सिंह को पद से हटाया जाएगा, उनका इस्तीफा लिया जाएगा और नीतीश कुमार या तो कमान संभाल सकते हैं या रामनाथ ठाकुर। लेकिन इस बार नीतीश कुमार कोई गलती नहीं करेंगे और अध्यक्ष का पद जो है खुद रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह से उनके अधिकतर जो सांसद हों या अधिकतर जो जेडीयू के नेता है वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ एनडीए में आया जाए। लेकिन आपको स्पष्ट कर दूं, जिसकी बात लगातार मैं जिक्र कर रहा था मनोज जी, कि बीजेपी कोई जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से पिछली बार पलटी मारा है उससे बीजेपी काफी जो है इसको लेकर दुखी है और इसमें जल्दबाजी में कोई फैसला लेना नहीं चाहती। ऐसे में नीतीश कुमार जो हैं जल्द ही, जो सूत्र बता रहे हैं उनके अधिकतर जो सदस्य हैं वो चाहते हैं कि बीजेपी एनडीए में शामिल हो जाए। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है दिल्ली में, कल हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं नीतीश कुमार कल दिल्ली पहुंच सकते हैं। और उससे पहले मनोज जी, पटना में अपने करीबी जो जेडीयू कोटे के जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत की है और उस पर पूरे
जो जेडीयू में ताजा स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर पूरी जो है मंत्रणा की गई है। तो अभी की बड़ी इसमें वाकई ये बड़ी खबर है राकेश जो आप दे रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़ा, बीजेपी को छोड़ा और वो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली, उसके बाद जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार का दौरा किया तो तमाम जो बिहार के बीजेपी के नेता हैं उन्होंने ये कहा कि साहब नीतीश कुमार पर भविष्य में अब कभी भरोसा ना किया जाए, और उन्होंने इस बात के संकेत बिहार में मीडिया को भी दिए कि अब नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी नहीं होगी। लेकिन क्या अब वापसी हो रही है ये मान लिया जाए, और अगर वापसी हो रही है तो नीतीश कुमार की जो शर्तें हमेशा की तरह रहती हैं, खासकर एलजेपी को लेकर, जो एलजेपी के नेता हैं, युवा नेता हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं, क्या उनको लेकर कोई शर्त रखी जाएगी या इस बार बीजेपी शर्त नहीं मानेगी? देखिए, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है मनोज जी, इसमें कोई शर्त नीतीश कुमार की नहीं मानी जाएगी। इस बात की जानकारी हमें जो टॉप सोर्सेज हैं उसके हवाले से है। रही बात कि बीजेपी भी इस बार पूरी तौर पर आश्वस्त होना चाहिए। अभी जो हमें बीजेपी से जो खबर अंदर खाने से मिल रही है, बीजेपी कतई अभी तैयार नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि जो राजनीति में कहा जाता है वो कभी होता नहीं है, तो अंदर खाने जो है आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि नीतीश कुमार जो है एक बार फिर पलटी मार सकते हैं और इसकी संभावना ज्यादा है, जिसको लेकर लगातार खासतौर पर न केवल पटना में बल्कि दिल्ली में राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती 2024 है, वो विपक्ष के लिए भी यानी कि इंडिया गठबंधन के लिए भी और वो एनडीए के लिए भी। और बीजेपी जिस तरीके से 2024 की तैयारी कर रही है, अभी से उसने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जिम्मेदारी दे दी है। आज ही जैसे कि सूचना आ रही है कि बंगाल में भी, क्योंकि बंगाल में उसको उतनी सफलता मिलती नहीं दिख रही है, बंगाल में भी एक कमेटी बना दी गई है। बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य, 40 लोकसभा की सीटें वहां पर मौजूद हैं। स्वाभाविक तौर पर अगर नीतीश कुमार ऐसी इच्छा जता रहे हैं तो बीजेपी के लिए ये एक तरह से आमंत्रण है, और इस आमंत्रण को वो ठुकरा नहीं सकती, क्योंकि 40 सीटों का सवाल है और अभी अच्छी खासी संख्या में बिहार से लोकसभा की सीटें आती हैं। और तो क्या मान लिया जाए कि नीतीश कुमार का स्वागत भी बीजेपी वैसे ही वहां फैला के करेगी जैसे नीतीश कुमार वहां फैलाकर बेसब्री से बीजेपी में, एनडीए में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं? देखिए मनोज जी, जहां तक बीजेपी का जो सवाल है, बीजेपी क्या उनका इसी तरह स्वागत करेगी? अभी जो हमारे पास जानकारी है, बीजेपी कोई जल्दबाजी में नहीं है। बीजेपी एनडीए में उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। जो बिहार से जुड़े हुए बीजेपी के बड़े नेता हैं उनका ये सीधे तौर पर कहना है। तो अभी बीजेपी इसमें कोई जल्दबाजी में नहीं रहना चाहती। अभी जो है बीजेपी ये देख रही है कि आखिरकार किस तरह से जो राजनीतिक वहाँ का आरजेडी से किस तरह से अलग होती है, फिर उसके बाद नीतीश कुमार का क्या रुख रहता है, तमाम चीजें हैं जबकि जिसको फोल्ड होना है। लेकिन ये जरूर है कि बिहार से बड़ी खबर है और लालू के करीबी जो ललन सिंह, उनका इस्तीफा तय है और इसकी घोषणा जो जेडीयू की जो कार्यकारिणी है उसमें ऐलान होगा। और ये भी है कि नीतीश कुमार कमान संभालेंगे, और ये है कि जेडीयू के अधिकतर नेता चाहते हैं कि जो एनडीए के साथ जो पहले गठबंधन रहा था, एनडीए के साथ जाया जाए। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि आखिरकार बीजेपी इसे किस तरह से लेती है। लेकिन मैं लगातार कर रहा हूं कि जो कहा जाता है राजनीति में वो नहीं होता। राजनीति के पर्दे के पीछे जो बातें सामने आती है वो कल तक जो है पूरी तौर पर फोल्ड हो जाएगी। और पर्दे के पीछे जो खबरें हैं उसको निकालने में राकेश कुमार सिंह बहुत माहिर हैं, और इसी तरह की पर्दे के पीछे की खबर राकेश कुमार सिंह ने हमारे दर्शकों को पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राकेश जी आपका।